ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, उसका चैप्टर है 20 और श्लोक संख्या 122। मेरे पीछे दोहराइए। माया मुद्द जीवेरा नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपाया कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीविर्नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपाय कैलो कृष्ण वेद पुराण। मुग्ध माया शक्ति द्वारा मोहित, जीवेरा बद्ध जीव को नहीं है स्वतः स्वाभाविक रूप से कृष्ण ज्ञान भगवान कृष्ण का ज्ञान जीवेरे बद्ध जीव के प्रति कृपाया कृपा करके कैला प्रदान किए कृष्ण भगवान कृष्ण ने वेद पुराण वैदिक शास्त्र तथा पुराण वैदिक ग्रंथों के पूरक ग्रंथ, इस पुराण का अर्थ होता है ये। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर सकता, किंतु भगवान कृष्ण ने अहेतु की कृपावश वैदिक साहित्य तथा उसके पूरक पुराणों का सृजन किया। तात्पर्य, बद्ध जीव भगवान की ब्रह्म शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। माया का कार्य ही बद्ध जीव को कृष्ण के साथ उसके संबंध को भुलाए रखना है। इस तरह जीव ब्रह्मरूपी अपने वास्तविक परिचय को भूल जाता है और अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव ना करके अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानता है। श्रीमद् भागवतम 1:7-5 के अनुसार यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अर्थम यत्कृतं चाभिपद्यते। इस बाह्य शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे होने पर भी जीव अपने आप को भौतिक उपज मानता है और भौतिक दुखों की प्रतिक्रिया को सहता है। यह विवरण है कि बद्ध जीव पर माया के कार्य का अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानकर बद्ध जीव भौतिक शक्ति की सेवा में कई प्रकार से लगा रहता है। वह काम, क्रोध, लोभ तथा द्वेष का दास बन जाता है। इस तरह वह माया का पूर्ण रूप से दास बन जाता है। बाद में मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बन जाता है, किंतु प्रत्येक दशा में वह माया द्वारा आच्छादित ही रहता है। कृष्ण ने व्यासदेव के अवतार में अपनी अहेतु की कृपा तथा दयावश विविध वैदिक ग्रंथों का संकलन किया। व्यासदेव कृष्ण के सत्यावेश अवतार है। उन्होंने कृपा करके बद्ध जीवों को जागृत करने के लिए इन ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्यवश आजकल असुर सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं करते। यद्यपि ज्ञान का विशाल खजाना विद्यमान है, किंतु लोग व्यर्थ का साहित्य पढ़ने में लगे हुए हैं, जो माया के पास से छूटने का कोई उपाय नहीं बताता। वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य निम्नलिखित श्लोकों में समझाया गया है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। आपके लिए नया शब्द होगा ये, कुछ लोगों के लिए। सब जानते हैं चैतन्य चरितामृत? कितने लोग नहीं जानते हैं? 1 2 3 4, यहाँ से 5। तो चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, साहित्य है। बताते हैं कि सबसे आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे प्रथम जो ग्रंथ है वह है भगवद गीता। जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल के अंदर सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी एजुकेशन होता है। तो जो भगवद गीता है वो क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, सामान्य शिक्षाएं मिलती हैं। फिर कोई व्यक्ति जब प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर कर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके लिए होता है फिर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। तो उसके आगे आता है श्रीमद् भागवतम, जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन यानी कि थोड़ा उससे आगे बताता है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद होता है पीएचडी। क्या होता है? तो थोड़ा उससे मास्टर करना और आगे जाना होता है। तो चैतन्य चरितामृत और आगे है। जो कहा जाए तो श्रीमद् भागवतम का ही विस्तार है। हाँ, श्रीमद् भागवतम का ही, जैसे गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यहाँ गीता पूरी होती है। तो श्रीमद् भागवतम वहाँ से चालू होता है। धर्म प्रोजिता केतव अत्र, जहाँ गीता पूरी होती है वहाँ से श्रीमद् भागवतम चालू होता है। और जहाँ भागवतम पूरा होता है वहाँ से चैतन्य चरितामृत शुरू होता है। तो भागवतम का अंतिम श्लोक है, हाँ क्या है वो? यत्र संकीर्तन एवं क्या है, नाम भूल श्लोक, नमानि है, याद नहीं आ रहा अभी। तो ये संकीर्तन की महिमा बताते हैं भागवतम में। तो चैतन्य चरितामृत जो है वो वहाँ से चालू होता है इधर। तो चैतन्य चरितामृत जो है वो खास करके नए हो या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो या तो फिर पीएचडी हो, सबके लिए तो अच्छी शिक्षा प्रदान करता है ये। तो आज हमने ये श्लोक चुना खास करके। ये श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंदर। जैसे श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, गीता के अंदर 18 अध्याय है, इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत के अंदर 3 विभाग हैं। पहला है तो आदि लीला, शुरुआत का भाग, उसके बाद है मध्य लीला, बीच का भाग और अंत में अंत्य लीला। 3 विभागों के अंदर पूरा ग्रंथ है। और हमारे इस्कॉन में 9 पुस्तकों में आता है ये। जैसे गीता एक पुस्तक है, ये रहा श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद है, 18 पुस्तक का 18 वॉल्यूम आता है। ऐसे चैतन्य चरितामृत जो है 9 वॉल्यूम में आता है। तो ये सभी जो शास्त्र है, हाँ, उसका उद्देश्य है हमारे कृष्ण भावना को जागृत करना। तो ये श्लोक जो आता है मध्य लीला के अंदर, और ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। आप सब चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते होंगे, आशा करता हूँ। इतने समय से आते तो शायद पता भी होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वर्तमान समय के अंदर ये जो हरे कृष्णा संकीर्तन आंदोलन जो है
उनके पिता है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ जे बजे सही धन्य। तो संकीर्तन यज्ञ के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और जो व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना करता है वो कौन है? वो धन्य है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाने का प्रयत्न किया, चैतन्य महाप्रभु 24 साल तक तो गृहस्थ आश्रम में रहे। उनका जन्म हुआ था नवद्वीप के अंदर, अभी वेस्ट बंगाल में है, अभी मायापुर जो उनकी जगह है वहाँ। 24 साल तक वो वहाँ रुके और 24 साल बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण करके वो जगन्नाथपुरी अपना हेडक्वार्टर बनाया वहाँ, क्योंकि उनकी माता ने उनको बोला तुम पुरी में रहो, कि बंगाल पुरी क्या है, थोड़ा इतना दूर नहीं है, कुछ ट्रेन से जाएगा तो 12 घंटे का रास्ता है। हाँ, तो और जनरली क्या है कि पुरी से बंगाल में आने जाने वाले बहुत रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द्वारका है, तो द्वारका से जाने वाले बहुत होते हैं ना, तो बहुत सारे बंगाली है, वो हर पूर्णिमा को या तो अलग अलग तिथि को चल के कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी जाते हैं। ये कल्चर पहले से ही है, जैसे हमारे द्वारका जाते हैं सब लोग, वहाँ पूरी जाते हैं उधर। तो क्या है कि उनका समाचार मिलता रहेगा उनको, लोग आते जाते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बताए आप पुरी में रुको। तो चैतन्य महाप्रभु 18 साल पुरी में रुके और 6 साल उन्होंने भारत भ्रमण किया। तो एक बार उनकी इच्छा हुई वृंदावन जाने की, तो वृंदावन जाने की इच्छा थी, तो वृंदावन जाने के लिए उन्होंने मार्ग पकड़ा बंगाल का, बंगाल से बिहार, बंगाल से गंगा का मार्ग पकड़ लिया। तो बंगाल में गंगा नदी बहती है और गंगा को मार्ग को पकड़ कर गए, तो रास्ते में आया वाराणसी, काशी जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके आगे आता है प्रयाग, इलाहाबाद। और गंगा कहाँ मिलती है फिर आगे जाके? वो तो गंगा सन मिल जाती है, अब ऊपर जाओगे तो कहाँ जाएगी? हाँ, तो दिल्ली से पहले प्रयाग में क्या होता है, गंगा और यमुना क्या हो जाती है, वहाँ मिलती है ना, यमुना उधर मिल जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रयाग पहुँचे तो गंगा यमुना मिली, फिर यमुना मिल गई, यमुना से मार्ग पकड़ कहाँ पहुँच गए वो? मथुरा वृंदावन। तो पहले ये इस प्रकार रास्ता होता था पूरा जाने का। तो जब वो काशी पहुँचे थे चैतन्य महाप्रभु, तो काशी के अंदर उनके दो भक्त रहते थे, दो गृहस्थ भक्त थे, चंद्रशेखर आचार्य और तपरम मिश्र। ये दोनों ऐसे मूल बंगाल के थे मगर माइग्रेट हो गए थे। ये थोड़ा अंग्रेजी शब्द है, माइग्रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? समझते शब्द ये स्थानांतरित हो गए थे, यानी कि जैसे आप में से कुछ लोग होंगे अपने गांव छोड़कर यहाँ रहने आए होंगे, तो वो लोग भी कुछ काम धंधा करने के लिए बंगाल से चले गए यूपी, तो उधर वाराणसी चले गए थे उधर। और वाराणसी जो पूरा जगह था, बताए कि पूरा मायावतियों का हेडक्वार्टर है ये। खास करके जो लोग शंकराचार्य के अनुयायी हैं, 2 प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक है मायावादी सन्यासी और एक वैष्णव सन्यासी। हाँ, जो मायावादी लोग हैं वो भगवान के रूप को मानते नहीं हैं, वो बोलते भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, उनका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई लीला नहीं है, और अंत में हमको क्या करना है, वो निराकार ज्योति के अंदर लीन हो जाना है। ये उनका सिद्धांत है और इसके लिए वो साधना करते, यानी कि वेदांत का अध्ययन करते। साधना ये पालन, उनकी साधना है वेदांत का अध्ययन करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना। जनरली मायावादी सिद्धांत यह है कि भगवान और मैं हम एक ही है, इसलिए वो बोलते श्रो हम, ऐसा कई बार सुनने में आपने सुना होगा, श्रो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ऐसा शब्दों का उपयोग करते हैं, यानी कि हम भगवान हैं। मगर जो वैष्णव सिद्धांत है वो थोड़ा मायावादी से अलग है, बहुत अलग है। वैष्णव सिद्धांत है कि भगवान निराकार नहीं है,
भगवान का एक दिव्य रूप है, और वो भगवान का दिव्य रूप जो है वो भगवान कृष्ण है। जबकि मायावादी मानते हैं जो कृष्ण रूप है या राम रूप है, जितने भी भगवान के अवतार हैं, ये सब रूप जो होते हैं वो वास्तव में भौतिक शरीर धारण किए हुए रूप है, वो कोई दिव्य रूप नहीं है। वो ब्रह्म जो है, निराकार ब्रह्म जो है, वही रूप लेके आता है और फिर अपना काम खत्म कर कर वापस क्या हो जाता है, निराकार हो जाता है। मगर वैष्णव सिद्धांत है वो बताए नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का जो दिव्य रूप है, कृष्ण, राम, नरसिम्हा, ये सभी रूप दिव्य है, और ये सभी रूप जो है भगवान के सनातन रूप से अपने धाम में निवास करते हैं। यानी कि भगवान का रूप जो है वो भौतिक नहीं है। और देखते हैं गीता के अंदर ही भगवान कृष्ण ये चीज़ बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि मेरा जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। भगवान और बता, अजो अपनी सन्वायात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्तम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। मैं जन्मा हूँ, हाँ, मेरा दिव्य स्वरूप है, कभी नाश होता नहीं है, फिर भी मैं आता हूँ जगत के अंदर। तो ये मायावादी लोग जो थे वो भगवान के रूप को मानते नहीं है, इसलिए उनके नाम को भी क्या मानते हैं वो, कि भगवान नाम जो है वो एक भौतिक नाम है। जबकि वैष्णव सिद्धांत है कि भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत के अंदर हम गुलाम जामुन बोलेंगे तो गुलाम जामुन नाम और गुलाम जामुन वस्तु दोनों क्या है, एक है कि अलग अलग है। आप गुलाम जामुन बोलेंगे तो गुलाम जामुन मुंह में आ जाएगा आपके, हाँ, नहीं आएगा, क्योंकि गुलाम जामुन बोलने से गुलाम जामुन नहीं आ जाएगा, वो अलग वस्तु है। मगर जो कृष्ण नाम है, हाँ, और कृष्ण भगवान खुद है, दोनों अभिन्न है। जब कृष्ण बोलते हैं, उसका नाम उच्चारण करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते कृष्ण आपकी जीवा के ऊपर नाचते हैं। हाँ, कृष्ण नाम जो है कृष्ण से क्या है, अभिन्न है। तो कृष्ण का नाम सुनना, उनका नाम उच्चारण करना, यानी कि प्रत्यक्ष भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मगर मायावादी लोग जो थे वो ये भगवान के नाम कीर्तन को क्या, ये सब तो पागल लोग करते हैं, कीर्तन वीर्तन ये सब थोड़ा, हम लोग तो बड़े बड़े सन्यासी हैं, हम लोग क्या करेंगे, वेदांत पढ़ेंगे और सब वेदांत पढ़कर हम जान जाए कि हम ब्रह्म है। सब तो क्या है, जो लोग इतने बुद्धिमान नहीं है वो लोग सब कीर्तन करते, भगवान का सेवा करते हैं। हम लोग तो बहुत ज्ञानी है, इसलिए मायावादी लोग जो होते हैं मंदिर में भी नहीं जाते हैं और भगवान का अर्चन भी नहीं करते हैं। हाँ, वो कई बार अर्चन करेंगे, खास करके मायावादी लोग जो होते हैं पंचोपासना करते हैं, यानी कि 5 देव की उपासना, जिसमें आता है गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव और विष्णु, ऐसे पंचोपासना करते हैं। वो बोलते हैं जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते तब तक ये उपासना करो, बाद में आपको कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, आप और भगवान एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ गए तो सब मायावादी लोग वहाँ थे, और ये जो भक्त थे 2 ही वैष्णव वहाँ मौजूद थे, चंद्रशेखर और तपन मिश्र, दोनों गृहस्थ भक्त थे, और दोनों परेशान हो गए थे क्योंकि एक व्यक्ति भी कृष्ण नाम बोलता नहीं था वहाँ। सब व्यक्ति क्या बोलते थे, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, यही शब्द बार बार उनकी कानों में ज़्यादा था उधर। हाँ, और कोई कृष्ण नाम या कृष्ण लीला, कोई ऐसा शब्द सुनने को मिलता नहीं था। तो वो लोग, उनको सोफोकेशन हो रहा था वहाँ। सोफोकेशन भी अंग्रेजी शब्द है, यानी कि घुटन होना। क्या हो रहा, उनको घुटन हो रही थी वहाँ। मगर चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पहुँचे तो उनको क्या हो गया, जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत गर्मी होती है और जब बारिश गिरती है तो क्या होता है, कितनी राहत मिलती है। चैतन्य महाप्रभु जब पहुँचे बनारस, काशी पहुँचे, तो उनको तो उनकी जान आ गई उनके अंदर की। और चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि जहाँ भी जाते थे वो, उनके साथ लाखों लाखों लोग जुड़ जाते थे। हाँ, इतना प्रभाव उनका था। तो पूरा काशी के अंदर उन्होंने, वहाँ एक मंदिर है बिंदु माधव मंदिर करके, हाँ, वहाँ उन्होंने संकीर्तन किया और लाखों लाखों लोग जो थे उनके संकीर्तन को देखकर
प्रभावित हो गए पूरा, हाँ, और संकीर्तन में जुड़ गए। और ये वाराणसी के जो सन्यासी थे, चैतन्य महाप्रभु की टीका करते थे, कैसे सन्यासी है ये, पागल की तरह नाच रहा है, गा रहा है, ये सब, उनको वेदांत पढ़ना चाहिए, ये सब क्या नाच कूद रहा है ये, बस ऐसे संकीर्तन कर रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु रुके थे तपा मिश्र के घर के अंदर, चंद्रशेखर आचार्य तपा मिश्र दो में से किसी के घर में रुके हुए थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु को जब वो आ रहे थे काशी, तो बंगाल होके आए थे। तो बंगाल में एक जगह है, वहाँ एक राजा नवाब हुसैन शाह जो थे, उनके 2 मिनिस्टर थे, हाँ, और 2 मिनिस्टर जो थे वो बाद में बने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, का नाम भूल गया मैं, क्या, साकर मलिक और दाबी खास, ऑलमोस्ट मुस्लिम हो चुके थे वो लोग। जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार के अंदर, मगर मुस्लिमों का सेवा किया, इसलिए क्या हो गए, मुस्लिम हो गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे उनके वहाँ, तो ये दोनों भाई जो थे महाप्रभु को मिलने के लिए आए, बोला हमारा उद्धार कीजिए, हम लोग बहुत पापी है, क्या क्या हमने किया है, इधर मुस्लिमों की सेवा करके हमने बहुत पाप कर्म अर्जित किया, हमको उद्धार कीजिए हमारा। महाप्रभु की कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, धैर्य रखिए। और एक दिन सनातन गोस्वामी जो थे वो राजा की नौकरी छोड़कर भाग गए, कहाँ, वाराणसी, क्योंकि ये बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक प्राइम मिनिस्टर था और एक फाइनेंस मिनिस्टर था, बहुत बड़ा पद था उनका, और राजा पूरा निर्भर था उनके ऊपर। ये सनातन गोस्वामी जब वहाँ पहुँचे तो पूरा इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी थी, बड़े बड़े बाल हो चुके थे, कंबल पूरा लेके आए थे, और ऐसे जहाँ चैतन्य महाप्रभु ठहरे थे वो बाहर आके खड़ा हो गए वहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला भक्तों को, देखो कोई बाहर वैष्णव दिखता है, उनको बुलाओ। तो भक्त लोग बाहर जाके देखा, बोला बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है। बोला आपने देखा नहीं, ध्यान से देखो कौन है बाहर, कोई वैष्णव है कि नहीं है उधर। तो देखा वहाँ कोई वैष्णव नहीं है, एक मुस्लिम भिखारी है वहाँ, कोई वैष्णव तो नहीं दिखता है। बोला वही वैष्णव है उसको लेके आओ। तो सनातन गोस्वामी को लेके आते हैं और फिर उनको स्नान बन कराकर उनको भोजन कराते हैं, और फिर बोलते जाओ तुम्हारा सब ये सब बाल बाल सीधा कर दो, अपनी हजामत करा दो, पूरा क्लीन हो जाओ। और क्लीन होकर फिर चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं वहाँ गंगा किनारे के ऊपर वहाँ, और करीबन 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को कृष्ण विज्ञान के ऊपर उपदेश प्रदान करते हैं, उनको उपदेश देते हैं। ये पूरा उसको कहते हैं सनातन शिक्षा। एक पुस्तक है हमारी, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं करके, आपने देखा होगा नीचे मिलती है, इतनी पुस्तक है ये, उसमें ये चैप्टर पूरा आता है। तो यही चैप्टर का ये भाग है। हाँ, तो मैं थोड़ा आगे से पढ़ता हूँ, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए, अपने दांतों के अंदर तृण डालकर, तृण यानी कि घास का तिनका डालकर, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों के ऊपर वो गिर गए और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बता दे के आमी, हाँ, केने अमाय जारे तापत रॉय, मैं कौन हूँ और क्यों मुझे ये 3 प्रकार के ताप सताते हैं। यह ना ही जानी के मने हित होए, और मैं नहीं जानता कि मेरा हित जो है वो किस में है। फिर पूछते हैं, साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपने। तो साध्य और साधन ये शब्द आप जानते होंगे। साध्य यानी कि लक्ष्य, हमारा क्या है लक्ष्य, उसको साध्य कहते हैं। और साधन यानी कि वो लक्ष्य को प्राप्त करने का जो पद्धति है उसको क्या कहेंगे, साधन। हाँ, साध्य साधन। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं
कि मैंने जानता हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और वो लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका भी क्या है, ये सब नहीं जानता हूँ। कृपा करके आप क्या करें, मुझे ये सब बताइए। आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमाते पूर्ण होय, सब तत्व जान तुम्हारा नहीं तापत रहे। प्रभु कहे यानी कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या है, कृष्ण कृपा हुई है, तुम सब तत्व जानोगे और तुम्हारा ये 3 प्रकार के ताप जो है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। कृष्णा शक्ति धर तुम्हें जान तत्व भाव, जानी ड्राड़िया लागे पूछे साधुर स्वभाव। तो तुम भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त हो, तुम अभी ये सब तत्व ज्ञान को जानो, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बताते। और इससे क्या होता है, व्यक्ति में दृढ़ता आती है और साधु को जो जिस जानता भी है फिर भी वो जान के क्या करता है, दृढ़ता प्राप्त करता है। तो ये कुछ श्लोक है जो इसके संबंध में है, मैं अभी इसको पढ़ता नहीं हूँ। योग्य पात्र हो तुम्हें भक्ति प्रवर्ताइते, क्रमे सब तत्व सुन कहिते तोमाते। तुम भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए योग्य हो, अतएव एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के विषय में सुनो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से चैतन्य महाप्रभु बताना प्रारंभ करते हैं। तो क्या बताते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति होय। अभी 4 लाइन बंगाली लाइन है, मगर 4 लाइन के अंदर पूरे शास्त्रों का निचोड़ दे दिया है। थोड़ा मैं इसको विस्तार समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा है, जीव है। हम कौन है, जीव है। और जीव होने के नाते हमारा जीव का कर्तव्य क्या है, क्या होता है। जनरली हम जो शरीर में प्रवेश करते हैं वो शरीर के आधार पे हम अपनी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ तो वो अपने आप को क्या मानेगा, वो मैं भारतीय हूँ। कोई व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ वो अपने आप को क्या मानेगा, मैं अमेरिकन हूँ। कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ कि कोई ब्राह्मण है तो क्या मानेगा, मैं ब्राह्मण हूँ। कोई क्षत्रिय होगा तो क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये सब क्या है, ये सब शरीर की पहचान है। वास्तव में वो व्यक्ति वो नहीं है, ना तो कुत्ता है, ना वो बिल्ली है, ना वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना भारतीय है, ना अमेरिकन है, ना तो वो क्षत्रिय है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है। ये सब उसकी पहचान नहीं है। ये सब क्या है, एक बाह्य पोशाक है। मगर क्या होता है कि जब जीव जिस प्रकार का शरीर धारण करता है वो शरीर के साथ अपनी आत्मीयता बनाता है, उससे लगाव बढ़ाता है वो। जिसके कारण क्या होता है, वो लगाव बढ़ाने के कारण वो शरीर को खुद मानता है कि मैं ही हूँ। और इसके कारण क्या होता है कि शरीर के संबंध में जो भी चीज़ होती है वो क्या मानेगा, वो मेरी है। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊँ मैं, जैसे आप भारत में पैदा हुए हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको भारत से क्या होगा, लगाव हो जाएगा। और भारत पे लगाव होने यानी कि पाकिस्तान का निंदा करना। जबकि 50 साल पहले वो भी क्या था, नहीं ज़्यादा साल हो गया ना, कितना हो गया, 75 ईयर्स हो गया। 75 ईयर्स पहले पाकिस्तान भी भारत ही था। मगर अभी क्या है, भारतीय होने का लक्षण क्या है कि पाकिस्तान की निंदा करना, और पाकिस्तान वालों का लक्षण क्या है, भारत की निंदा करना। वास्तव में जो जीव है उसका संबंध तो ना पाकिस्तान से है ना भारत से है। मगर जनरली क्या होता है कि जो शरीर में जीव आ जाता है तो वो शरीर के साथ क्या करता है, अपनी पहचान करता है। तो मेरा भारत महान, क्योंकि मैं भारतीय हूँ। जबकि जीव का भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना ये सब के साथ कोई संबंध नहीं है। आज वो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है
कल जाके पाकिस्तान में पैदा होगा, परसों जाके चाइना में पैदा होगा, तो कहीं कहीं भी इसका कोई स्थायी स्थान तो उसका नहीं है। हाँ, तो व्यक्ति जो शरीर में आता है वो शरीर के साथ अपनी पहचान बनाता है और उससे क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है। जय गरवी गुजरात, मैं कौन हूँ, गुजराती हूँ। हाँ, तो गुजरात महान है, या तो फिर भालो बंगला, क्या बोलते हैं, बंगाली, मैं बंगाली हूँ, बंगाली महान, बंगला महान है। तो ये सब क्या, ये सब हमारी पहचान है, भौतिक पहचान है ये। तो इसके आधार पे हमारी ड्यूटी भी बनती है। हम सोचे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, या तो मैं बच्चा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, तो हम इस आधार पे क्या करते हैं, हमारी ड्यूटी बनाते हैं। मेरा कर्तव्य है भारत की सेवा करना क्योंकि भारतीय हूँ। मेरा कर्तव्य है मेरे परिवार का पालन पोषण करना क्योंकि परिवार का सभ्य हूँ। पति बोलेगा, पत्नी बोलेगा, मेरा कर्तव्य पूरा बच्चों की, पति की सेवा करना क्योंकि मैं पत्नी हूँ। बच्चे बोलेंगे मेरा कर्तव्य मेरे माता पिता का सेवा करना क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ। ये जितनी ड्यूटी जो बनी हुई है, इस सभी ड्यूटी का आधार जो है शरीर। क्या है ये? शरीर। क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं, और शरीर के आधार पर ही कर्तव्य बनते हैं। हाँ, मगर चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते एक ही श्लोक के अंदर कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। क्योंकि जीव जो है वो ये शरीर नहीं है, वो जीवात्मा है, और जीवात्मा होने के नाते उसका एक ही मात्र कर्तव्य है कृष्ण का दास बनना, उसकी सेवा करना। वही उसका स्वाभाविक धर्म है, उसका बोला जाए तो उसका नियत धर्म है ये, कृष्ण का दास बनना। हाँ, मगर जीव का स्वरूप ही है दास बनना भगवान का। वो दास बने बिना कभी रह सकता नहीं है। मगर क्या होता है कि जीव जब सीधा भगवान का सेवक नहीं बनता है तो फिर जीव जो है इनडायरेक्टली भगवान की सेवा करता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, जैसे कोई सरकार के नागरिक है, नागरिक का कर्तव्य क्या होता है? सरकार की सेवा करना। मगर जब नागरिक सरकार से विद्रोह करेंगे तो सरकार क्या करेगी? उनको जेल में डाल देंगे, और जेल में क्या होगा फिर? किसकी सेवा करेंगे वो लोग? विद्रोह वाले। तो जेलर बोलेगा चलो पत्थर तोड़ो, तो पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। चलो बर्तन साफ करो, तो बर्तन साफ करने पड़ेंगे। तो ये सब जो जेल डिपार्टमेंट पूरा है वो किसका है? गवर्नमेंट का है। तो वो व्यक्ति पत्थर तोड़ने वाले, बर्तन साफ करने वाले सब किसका काम कर रहे हैं? सरकार का ही कर रहे हैं। मगर कैसे? वाया मीडिया क्या है? जेलर के द्वारा। हाँ, उसी प्रकार से हर जीव जो है कृष्ण की ही सेवा करते हैं, कि वो माने कि वो ना माने। एक बताए, कोई मानता है कोई मानता नहीं, हर व्यक्ति कृष्ण की ही सेवा करते हैं। तो कोई व्यक्ति सीधा समझकर भगवान की सेवा करता है और कोई नहीं समझता है, तो भगवान का जेल डिपार्टमेंट क्या है? माया। जो आगे हम पढ़ेंगे वो आएगा। भगवान की माया शक्ति जो है, वो माया शक्ति के प्रभाव में आकर उसको काम करना पड़ेगा। तो वो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये सब की सेवा करता है जो माया द्वारा बनाया हुआ है, उसके लिए भागा दौड़ करता है वो। तो यानी कि उसको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे कृष्ण के लिए करे या माया के लिए करे, जो डायरेक्टली भगवान का ही डिपार्टमेंट है ये पूरा। तो भगवान, हम जो है जीव है कृष्ण के सेवक हैं। कृष्णेर ततः शक्ति वेदा वेद प्रकाश, और हम भगवान कृष्ण की ततः शक्ति है। तो थोड़ा उदाहरण दिया है नीचे, सूर्य, अग्नि, सबका उदाहरण दिया है। भगवान कृष्ण की 3 शक्ति है। एक शक्ति अंतरंगा शक्ति, दूसरी है ततः शक्ति, और तीसरी है बहिरंगा शक्ति। तो जो जीव शक्ति है भगवान की, वो ततः शक्ति में आती है। जीव जो है या तो भगवान की अंतरंगा शक्ति में रह सकता है या बहिरंगा शक्ति में। जैसे हम नागरिक हैं,
या तो हम जेल में रख सकते हैं, या तो फिर तो बाहर कौन सा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का चलता है? अब जो जनरली जो जितने भी सिविल डिपार्टमेंट है किसके अंडर में आते हैं? वो होम मिनिस्ट्री में आते हैं, सिविल वर्क सब आता है। और जो जेल डिपार्टमेंट किस में आएगा? पूरा क्राइम ब्रांच में आ जाएगा पूरा। ये दोनों ही क्या है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो जो नागरिक है या तो सिविल डिपार्टमेंट में रहे या तो क्राइम डिपार्टमेंट में आ जाए। उसी प्रकार जीव जो है, हाँ, या तो फिर भगवान की अंतरंगा शक्ति में रह सकता है या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति में रह सकता है। उसके पास दो ऑप्शन है। हाँ, इसलिए जीव को बताया तटस्थ शक्ति। तटस्थ का मतलब क्या होता है? इसे तट होता है, तट, नदी का तट आपने देखा होगा। हाँ, तट जो होगा कभी आधा पानी से भीगा होता है, कभी वो जमीन में आ जाता है। तो इसलिए जीव जो है दोनों में रह सकता है और ये डिसाइड करना उसके हाथ में है। उसको डिसाइड करना है उसको कहाँ जाना है। सरकार फोर्स नहीं करती है नागरिक को जेल में जाने के लिए। नागरिक कुछ ऐसा करता है इसलिए क्या होता है, उसको जेल में रखा जाता है। तो भगवान ने हमको यहाँ नहीं भेजा है। हाँ, हमने कुछ ऐसा किया है इसलिए हम लोग यहाँ हैं इधर। और बताया भेदाभेद प्रकाश। जो जीव है वो भगवान के साथ एक भी है और अलग भी है। एक होना यानी कि जैसे हम जीवात्मा है तो भगवान भी एक जीव है, हम भी जीव है। फर्क क्या है दोनों में? तो भगवान जो है बड़े जीव है और हम क्या है? छोटे जीव है। जैसे हम देखते हैं सूरज की किरणें होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, और सूरज क्या है? बहुत बड़ा होता है। सूरज में बड़ा प्रकाश होगा, छोटे कणों में क्या होगा? छोटा प्रकाश होगा। तो दोनों ही कण हैं। सूरज में बड़ी प्रकाश होती है, छोटे कण में छोटा प्रकाश होता है। तो उसी प्रकार जीव जो है वो भी सत, चित और आनंदमयी है। सत यानी कि सनातन। जीवात्मा का ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होता है, पूरा ज्ञानमय है और आनंद में रहना उसका स्वभाव है। और भगवान जो है वो भी क्या है? सत, चित और आनंदमय है। तो ये दृष्टिकोण से जीव और भगवान क्या है? दोनों एक है। दोनों का जो नेचर है समान है, गुण समान है, मगर उनकी जो मात्रता है वो क्या है? अलग अलग है। हाँ, जीव जो है छोटा है और भगवान क्या है? वो बड़े हैं। इसलिए क्या होता है कि कई बार जीव जो है छोटे होने के कारण भगवान की माया शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि भगवान जो है वो अपनी माया शक्ति से प्रभावित कभी होते नहीं है, क्योंकि जीव छोटा है इधर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते अचिंत्य भेदाभेद। जीव जो है वो भगवान के साथ एक भी है और अलग भी है। इसको कहते हैं भेदाभेद प्रकाश। ये तो उदाहरण नीचे दिया है सूर्य का। थोड़ा फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, संक्षिप्त में बताता हूँ मैं। फिर सब शास्त्रों के प्रमाण देकर यहाँ महापुरुष समझाते हैं, मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ। सब बहुत सारे प्रमाण देते हैं जीवों के बारे में। फिर आगे बताते हैं कृष्ण बोली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो ये जीवों का इतिहास महाप्रभु बताते हैं कि हम जो है जगत के अंदर आए हैं, ना जाने कितने जन्मों से हम भगवान कृष्ण को भूले हुए हैं। कोई डेट बता सकता है कब हम यहाँ आए जगत के अंदर? हाँ, न जाने कितने ब्रह्मा आके चले गए, कितने भगवान के अवतार चले गए। अभी ब्रह्मा का 51 ईयर चल रहा है और 51 ईयर के अंदर कितने मनु आके चले गए। उससे पहले कितने ब्रह्मा आए होंगे, कब के जहाँ से क्रिएशन अनादिकाल, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं, उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। अनादि कर्म फले, अनादि काल से हम इस जगत के अंदर है। कब हम यहाँ आए उसका इतिहास पता नहीं है, मगर आए जरूर है। हाँ, और अनादिकाल से हम भगवान कृष्ण को भूले हुए हैं। हाँ, तो
तो कृष्ण को भूलना, उसका परिणाम क्या मिलता है हमको? जब कोई व्यक्ति, जैसे कृष्ण को भूलना यानी कि अपने आप को भूलना। मैंने पहले बताया कि हम जीव है और जीव का कर्तव्य क्या होता है? कृष्ण की सेवा करना। अभी कृष्ण को ही भूल गया तो कृष्ण की सेवा ही भूल जाएगा वो, क्योंकि स्वभाव में रहेगा नहीं। तो क्या होगा? विपरीत स्वभाव प्राप्त करेगा। तो क्या होता है? अतएव माया तारदे संसार दुख। कृष्ण को भूल जाने के कारण क्या होता है? वो व्यक्ति माया के द्वारा संसारी दुख प्राप्त करता है। तो आप देखिए जितने भी संसार में दुख है, हाँ, ये सब दुख का कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति भगवान कृष्ण को भुला हुआ है। एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं क्या है। जैसे हम एक स्टैंडर्ड हमारा एग्जाम्पल है, जैसे आप रात को सो जाते हैं, रात को सो जाओगे, सपने के अंदर आप देखोगे आप एक शेर देख रहे हो, आपको खाने के लिए आ रहा है, हाओ हाओ करके ऐसा, और आप भाग रहे, बचाओ बचाओ, पसीना निकल रहा है आपको, अभी आपको लगता है शेर मुझे खा जाएगा, आप बहुत डर गए, अभी क्या होगा, हाव हाव कर रहा है ये तो बुरा, मैं गया, अपने भयभीत थे, आपको बहुत दुख लग रहा है। मगर जब आप जग जाएंगे, अब जग के देखेंगे तो क्या होगा? वहाँ ना तो वहाँ शेर है, ना कोई खाव है उधर, हाँ, कुछ नहीं है वहाँ। और हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत भयभीत हैं। तो इसी प्रकार से हम हमारी जो स्वाभाविक जीवन को भूल चुके हैं, वो भूलने के कारण क्या होता है? हम लोग जो है संसार में जो एक बड़ा भौतिक कर्म है, ये एक सपने की तरह है पूरा, हाँ। ये सपना क्या है? क्षणिक होता है ना। हर रात को हम नया ड्यूटी बनाते हैं। एक रात हम राजा बन जाते हैं, एक रात हम रानी बन जाते हैं, एक रात हम कुत्ता बन जाते हैं, एक रात बिल्ली बन जाते हैं। हर रात नई उपाधियाँ प्राप्त करते रहते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से हर जीवन में हम अलग अलग ड्यूटी निर्माण करते रहते हैं पूरा। मगर हम जगते हैं तो पता चलता है कि नहीं, मैं तो वो रात को जगा था वो नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, हाँ। हम फिर से वो हमको स्मरण आता है। तो उसी प्रकार से ना जाने कितनी योनियों के अंदर हम भ्रमण कर रहे हैं और हम भगवान कृष्ण को भूले हुए हैं। और भूलने के कारण क्या है? हमको पता नहीं कि हमारा ड्यूटी क्या है हमारा, और इस प्रकार से वो दुख प्राप्त कर रहे हैं। दुख कैसा दुख है? जैसे मैं बताया, वो सपने के अंदर शेर पीछे पड़ जाना, अतएव माया तारे संसार दुख आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर धारण किया है। प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा तात्पर्य लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। जब जीव कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपनी वैज्ञानिक स्थिति को भुला देता है, तब वह तुरंत माया के पास में फंस जाता है। जीव मूलतः कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण की पराशक्ति है। उसे सूक्ष्म मात्रा में अचिंत्य शक्ति प्राप्त है, जो उसके शरीर के भीतर अचिंत्य रीति के कार्य करती है। किंतु जीव अपनी स्थिति भूलकर भौतिक शक्ति में स्थित रहता है। जीव तटस्थ शक्ति कहलाता है, क्योंकि स्वभाव से वह आध्यात्मिक है, किंतु विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति में स्थित रहता है। अतएव वह या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति में रहने में समर्थ है, यानी कि जेल हो या तो फिर बाहर, और इसीलिए वह तटस्थ शक्ति कहलाता है। इस तटस्थ शक्ति में रहते हुए कभी कभी वह बाह्य शक्ति माया से आकृष्ट होता है, तो यह उसके भौतिक जीवन का प्रारंभ है। जब वह भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है, तब उसे काल की तिहरी माप भूत वर्तमान भविष्य प्रभावित करती है। भूत वर्तमान भविष्य केवल भौतिक जगत में होते हैं, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं होते। देखो, वैकुंठ लोक में अंदर भूतकाल नहीं है, न तो भविष्य काल है। वहाँ क्या है? वर्तमान ही है। वहाँ कल आज होता नहीं है। हर चीज़ क्या है? फ्रेश है। वहाँ काल के प्रभाव में क्या होता है? हर चीज़ नष्ट होती है। वहाँ कोई चीज़ नष्ट होता नहीं है। नव यौवनम हमेशा नहीं रहती है उधर। दुर्भाग्यवश वह कृष्ण से अपने संबंध को भुला चुका है। तो दुर्भाग्यवश क्या है? कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, हम उसको भूल चुके हैं। जैसे हम देखते कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो क्या होता है? वो अपने परिवार के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। बोलेगा ये तुम्हारी पत्नी है, कौन है? ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे माता पिता है, कौन है? संबंध क्या है? वो भूल चुका है। और वो क्या बोलेगा?
मैं तो मोदी हूँ ऐसा बोलेगा। जो नहीं है वो बोलना चालू कर देता है वो, और ऐसे ही भाषण देना चालू कर देगा, ये तो फिर अलग अलग क्रिया करना चालू कर देगा, जबकि उसके जो वास्तविक घर के परिवार मेंबर है उसको जानता पूरा भूल गया है वो। उसी प्रकार से हमारा परिवार कहाँ है? गोलोक धाम में है। वहाँ भी सबके माता पिता हो गए, वहाँ भी सब परिवार है, वहाँ भी सब कुछ है, वो सबको भूल चुके हैं उधर। और यहाँ मायावी परिवार में क्या है, हम लोग सोचते हैं कि यही वास्तविकता है, मगर ये वास्तविकता नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो हम देखते हैं समुद्र के किनारे पे क्या करते हैं, कई बार रेत का घर बनाते हैं ना, हाँ घर बनाते हैं और सोचते हैं ये हमारा घर है, मगर जब घर जाने का टाइम होता है तो माता पिता क्या बोलेंगे, चलो अभी, और घर भी पूरा पानी से टूट फूट के ख़त्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम सोचते 100 साल का हमको सपना मिला है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, बहुत सुखी हूँ। जैसे टाइम ख़त्म होता है तो क्या होता है, फिर इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है पूरा, शरीर भी ख़त्म, घर भी ख़त्म, सब खत्म, और फिर नया घर मिलेगा आपको वैसे। मगर जो हमारा वास्तविक घर है वो है भगवान का धाम, कृष्ण लोक, कृष्ण वो हमारा संबंध है, और वो स्थायी घर है हमारा, क्योंकि वो घर को छोड़ दिया इसलिए यहाँ घर घर भटकना पड़ रहा है इधर। तो कोई घर हमारा स्थायी नहीं है, भले 1 करोड़ रुपए का हो या झोपड़ी हो, दोनों ही क्या है, अस्थाई है, अस्थाई है। यहाँ पर जीव की विस्मृति को अनादि कहा गया है, जो यह सूचित करता है कि वह अनंत काल से चला रहा है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कृष्ण स्पर्धा करके भोग करने की अपनी इच्छा के फलस्वरूप ही वह इस भौतिक जगत में आता है। कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, निकट से माया तारे झापटिया धरे। संबंध क्यों टूटता है? हम देखते परिवार में संबंध टूटता है, क्यों टूटता है? आपको पता होगा, अनुभव सबको होगा ना। सब लोग परिवार में रहते हैं, भाई भाई झगड़ा करता है, पति पत्नी झगड़ा करते हैं, हाँ माँ बाप बच्चे झगड़ा करते हैं। संबंध टूटता क्यों है? हाँ कौन बताएंगे? कोई कारण नहीं होता संबंध टूटने का? कौन बताए क्या कारण है संबंध टूटने का? क्या होता है? हाँ उषा तुषी, तारू मारो, अहम ममेती, मैं और मेरा। हाँ तो ये संबंध टूटता है कि जब कोई व्यक्ति अन्य लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहता है, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, हाँ अन्य लोगों को डोमिनेट करना चाहता है। वो एक डोमिनेट करना चाहता है और दूसरा डोमिनेट होना चाहता नहीं है, तो दोनों में क्या होगा? फिर क्लैश होता है। दोनों ही डोमिनेट करना चाहते हैं, हाँ ये मेरा, कोई बोलता है ये मेरा, ये मेरा, क्या हुआ? झगड़ा होता है ये, तो दोनों ही डोमिनेटर बनना चाहते हैं, तो क्या होता है? फिर क्लैश हो जाता है। मगर देखो भौतिक जगत में सब लोग डोमिनेटर बनना चाहते हैं, मगर भगवान के धाम में खाली एक ही व्यक्ति डोमिनेटर है। वो कौन है? वो कृष्ण। बाकी जितने भी लोग हैं वो उनके द्वारा डोमिनेट होते हैं। थोड़ा अंग्रेजी शब्द है, लोगों को पता नहीं चलेगा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? डोमिनेटेड को डोमिनेटेड, ईडी, नॉट डोमिनेटर। डोमिनेटर यानी कि एक को अपने कंट्रोल में रखना पूरा, उसको डोमिनेटर कहते हैं पूरा। और डोमिनेटेड यानी कि जो उसके कंट्रोल में रहता है। जैसे पति और पत्नी है, तो पति हमेशा क्या करता है? अपनी पत्नी को डोमिनेट करता है, और पत्नी उसको डोमिनेट होती है। एग्जाम्पल आज लागू नहीं पड़ेगा, पहले का है ये, आजकल तो इक्वल राइट है, ऐसा है। तो वही हुआ उधर भी, यही ये बीमारी सब वहाँ से आती है। बीमारी में से ही जीवों की बीमारी है, वहाँ भी इक्वल राइट हो गया इधर। जबकि भगवान कृष्ण क्या है? वो तो डोमिनेटर है पूरा, और एक डोमिनेटेड है। कृष्ण कभी भी डोमिनेटेड हो सकते हैं, मगर प्रेमवश कई बार अपने भक्तों से डोमिनेट हो जाते हैं वो। हमेशा वो क्या, उनका स्थिति क्या, हमेशा सुप्रीम डोमिनेटर रहेगा इधर। तो जब कोई व्यक्ति भगवान को का ऊपर होना चाहता है या भगवान से स्पर्धा करना चाहता है, यानी कि दो चीज डोमिनेटर बनना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर संबंध टूटता है। जैसे कि हम आजकल डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं?
दोनों ही डोमिनेट करना चाहते हैं ना। अगर जो स्त्री है स्वीकार कर ले कि भाई मैं डोमिनेटेड हूँ, तुम डोमिनेटेड हो, तो क्या होगा, झगड़ा होगा। दोनों ही डोमिनेट करना चाहते हो, फिर क्या होगा, झगड़ा होता है। तो यहाँ हमारा भी ऐसा ही हुआ, हम लोग डोमिनेट होने को तैयार नहीं है, जबकि हम है, हमारा स्वभाव ही है, हमारी प्रकृति ही है भगवान के अधीन रहना। मगर हम क्या चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके अधीन नहीं रहूँगा, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। तो क्या हुआ फिर, इसके फलस्वरूप ये जगत में आए इधर यहाँ। अब तुम बनो डोमिनेटर, जाओ यहाँ रह के जो भी डोमिनेट करना है भौतिक जगत को डोमिनेट करो इधर रह के। तो डोमिनेट नहीं करता, माया उसको डोमिनेट करती है फिर इधर आके। हाँ, तो क्या होता है फिर देखो, महाप्रभु बताते हैं, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक के डुबाए, दंड जने राजा जैन नदिये चुबाए। तो कई बार जीव जो होता है स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है। और इस प्रकार क्या होता है, जैसे एक राजा होता है नदी के बीच में कैदियों को दंड देता है, उसका सिर डुबाकर, इस प्रकार से क्लेश वो प्राप्त करता है। जनरली हम देखते हैं वो सिर पकड़ कर उसको पानी में डाल देंगे, उसका दम घुटेगा, फिर क्या करें, उसको बाहर निकालेंगे। उसको क्या लगता है, थोड़ा राहत मिलता है, फिर क्या करते हैं, डालते हैं। तो ये जो माया जो है उसी प्रकार से जीवों के साथ कार्य करती है। कई बार आपको बहुत पीटेगी, बहुत कष्ट देगी, और फिर थोड़ा कष्ट से आपको थोड़ा राहत मिलेगा, आप क्या सोचोगे, मैं वो सुखी हूँ। देखो हर क्षण हम डेंजर स्थिति में हैं। हाँ, हर क्षण हमारा स्थिति भयंकर है, मगर माया के वश हम क्या सोचते हैं, मैं तो कंफर्टेबल जीवन जी रहा हूँ, सब कुछ मेरे पास है। कभी भी हमारा स्थिति जो है, भौतिक स्थिति है, चेंज हो सकता है। हाँ, कभी हम जीवित होंगे नहीं रहेंगे, या तो ये शरीर पे रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई कारण नहीं है उसका। मगर माया क्या सोचती है, अरे तुम तो बिंदास जियो, ऐसा है। तो हम क्या सोचते हैं, अभी मैं कंफर्टेबल हूँ पूरा इस तरह। कई बार क्या है, माया दंडित भी करती है, तो दंड आता है, दुख आता है। तो वास्तव में दुख जो है वो तो अच्छा है। क्या है वो दुख, माया इसलिए देती है कि दुख से जीव कभी प्रश्न करना चालू करे कि दुखी क्यों होता हूँ मैं, ये प्रश्न करना चालू करे। मानो कोई प्रश्न करेगा ही नहीं। हाँ, और फिर कष्ट मिलेगा तो फिर वो वापस सही चीज़ जानने के लिए ललायित होगा। हाँ, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन है भगवान, तो वापस जाने का प्रयत्न करेगा। मगर माया बोलेगी, हाँ मैं सुखी हूँ, कोई जोर दे भगवान के, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है इधर, वो ज़्यादा माया में है। अभी माया क्या कर रही है, इसके साथ खेल रही है। उसको लगता है कि ऊपर हूँ, मगर धीरे से वो क्या करेगी, पूरा अपना पर्दा खींचेगी और अन्य कष्ट आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे कोई बच पाने वाला नहीं है। मुकेश अंबानी सोचेगा बहुत धनवान हूँ, माया खाली एक झटका मारेगी, मुकेश अंबानी खटिया में जाके गिरेगा, ऐसा है। ऐसा बीमारी आ जाएगा कि उठ भी नहीं पाएगा उधर से। तो ये सब तंत्र है। फिर अब ये श्लोक आता है, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय, सही जीवन स्तरे माया तहारे छाड़ाय। तब ये जो जीव का जो कष्ट है, ये इतना भौतिक जगत में वो दुख भोग रहा है इधर कृष्ण को बोलकर, ये सब कष्ट कब उसके दूर हो गए, तो बता रहे जब कोई साधु यानी कि भगवान का भक्त शास्त्र की कृपा से अगर वो जाने कृष्ण के बारे में, कुछ सुने जाने और वो कृष्ण की ओर मुड़े, तभी क्या होगा, वो माया से छूट पाएगा। साधु शास्त्र कृपाए दो व्यक्ति की थी। हाँ, तो भगवान खुद आते हैं जगत के अंदर। हम देखते हैं गीता के अंदर भगवान क्या बताते हैं, हाँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो खुद आते हैं यहाँ जीवों को उद्धार करने के लिए। या तो फिर भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। जैसे आप देखो, एक माता पिता के बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बच्चा होगा माता पिता से डोमिनेटर बनना चाहता था, बोला मैं अलग रहूँगा, ऐसा है, चला गया और वो दुखी हो रहा है। तो पिताजी भी बच्चे को दुखी देख के क्या हो गए,
दुखी हो गया, भले ही उसको छोड़ के चला गया है, दुखी तो हो गए ही ना। तो अन्य बच्चे क्या करेंगे, पिता का दुख देख के क्या हो गए, वो भी दुखी हो गए कि मेरे पिताजी की दुखी है। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने भाई को मनाने जाएंगे, अभी चलो घर आ जाओ वापस, पिताजी तुमको बुला रहे हैं, क्यों इधर रोड सड़ रहे हो, इधर आ जाओ। तो या तो भगवान खुद आते हैं या भगवान अपने जो अंतरंग भक्त है उनको भेजते हैं कि आप जाइए और इस सब जीवों को वापस लेके आइए उधर। जब तक वो मेरी सेवा में लगेंगे नहीं तब तक वो सुखी होंगे नहीं। तो तभी वो माया से निकल सकते हैं, और कोई उपाय उनका नहीं है। अच्छा तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। बद्ध जीव वह है जो कृष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में भूल चुका है। बद्ध जीव यह सोचकर कि वह भौतिक जगत का उपभोग कर रहा है, इस भौतिक जगत में तीनों कष्टों को सहन करता है। साधुगण अर्थात भगवान के वैष्णव भक्त वैदिक साहित्य के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। उन्हीं की कृपा से बद्ध जीव में कृष्ण भावना जागृत होती है। एक बार जागृत हो जाने पर वह भौतिक जीवन शैली बिताने के लिए उत्सुक नहीं रह जाता। इसके बदले वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। जब जीव भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है तब वह भौतिक भोगों से विरक्त हो जाता है।